हम आपको दिखाएं क्या वो तीन बड़ी खबरें हैं जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आखिरकार पाकिस्तान जिस तरीके से व्यवहार करता चला जा रहा है उसे देखकर यही लगता है कि आखिरकार पाकिस्तान सुधरने का नाम क्यों नहीं लेता। पाकिस्तान की संसद भारत के अंदरूनी मामलों में क्यों दखल देना चाहती है और आखिरकार जो आतंकवाद का मसला है उस पर पाकिस्तान कोई ठोस जवाब, कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहता। तो इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। दूसरी बड़ी बात जो पाकिस्तान को लेकर है वो दरअसल ये कि अफजल गुरु के मामले पर आखिरकार पाकिस्तान में क्यों हो रही है ये सियासत। क्या पाकिस्तान में जिस तरीके से चुनाव का माहौल बना हुआ है यह प्रेरित कर रहा है पाकिस्तान को कि वो अफजल गुरु के मामले पर, जो कि भारत का अंदरूनी मसला है, उस पर राजनीति करता हुआ दिखाई दे। ये अपने आप में समझ के परे की बात है, इस पर भी करेंगे चर्चा। और तीसरी बड़ी बात जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, अखिलेश यादव की सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में वो तमाम चीजों को किया जा रहा है जिसका दावा अखिलेश यादव ने किया था? ऐसा लगता है कि नहीं। क्राइम का ग्राफ लगातार ऊपर जाता जा रहा है, खजाना खाली होता जा रहा है और अखिलेश यादव के वायदे कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरते दिख रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव एक टाई टाई फिस की स्थिति में बनते जाएंगे? तो ये तमाम बातें हैं जो आज तीन बड़े मुद्दे जो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो हरकतें एक के बाद एक दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही हैं कि पाकिस्तान शायद ये भारत को कहना चाहता है कि हमें आपकी परवाह नहीं है। अफजल गुरु की फांसी पर पाकिस्तान की संसद में जिस तरीके से प्रस्ताव पारित किया गया, कहा गया कि यह निंदनीय है और भारत सरकार को उसके शव को उसके परिवार वालों को सौंप देना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया में आज भारत में संसद में जिस तरीके से बवाल मचा और आखिरकार संसद ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू और कश्मीर और ऐसे में पाकिस्तान को यह कोई हक नहीं बनता कि भारत के किसी भी अंदरूनी मामले में दखल दे। तो देखिए क्या हुआ इस पूरे मामले में। The House rejects interference in the internal affairs of India and calls upon the National Assembly of Pakistan to desist from such acts of support from extremists and terrorist elements. ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कड़ा रुख है। ये पाकिस्तान की उस हरकत का जवाब है जो गुरुवार को पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ हुई। पाकिस्तान ने अफजल गुरु के मामले में प्रस्ताव पास कर सीधे सीधे भारत के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने बदले में पाकिस्तान को संसद से जवाब देकर अपना फर्ज पूरा कर लिया, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे दी। कूटनीति ये है कि आप सीधे उनसे मिलिए और कहिए कि आपकी हिम्मत क्या बनती है कि हमारे जो मामले हैं अंदरूनी इसमें हम दखल दें। और आप क्या चाहेंगे कि हर बार जबकि किसी को फांसी देते हैं, जैसे कि आपने भुट्टो को फांसी दिया, कि हम यहाँ एक प्रस्ताव पेश करें? सीधी बात है, आप उनसे सीधा कीजिएगा। ये जो झिझक है एक किस्म की कायरता बनता है। सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी आंख 24 घंटे बाद तक नहीं खुली। तब बीजेपी ने संसद में इस मसले को जोर शोर से उठाया कि यह सदन भी एक प्रस्ताव पारित करे और सर्वसम्मति से पारित करे जिसमें कि पाकिस्तान को इसका जवाब मिले। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान बार बार भारत को आंख दिखाता है, इसलिए उससे आतंकवाद का खात्मा किए बिना कोई बात करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी घिरा हुआ है, तो किसी न किसी बहाने से वो भारत को लपेटने की कोशिश करता है और ये इसी तरह से दिखा रहा है कि भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है। तो हमारी भी कमजोरी है हमारी सरकार की कि जो उन्होंने उनसे पहले आतंकवाद को बिना खत्म किए हुए बातचीत करनी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने जो शर्म अल शेख में ये कहा कि बातचीत और आतंकवाद दोनों चल सकते हैं, उसका नतीजा है। बीजेपी के दबाव के बाद सरकार पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तो लाई, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का कड़ा एक्शन लेगी। अलबत्ता निंदा प्रस्ताव में ये जरूर कहा गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। That the entire state of Jammu and Kashmir, including the territory under illegal occupation of Pakistan, is and shall always be an integral part of India. और पाकिस्तान जल्द से जल्द पीओके खाली कर दे।
साथ ही प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न दे। अब सारा देश सरकार से यही सवाल पूछ रहा है कि क्या निंदा प्रस्ताव से ही भारत का काम खत्म हो जाएगा? क्या बार बार पाकिस्तान का आतंक झेलना भारत की नियति बन चुकी है? और वो दिन कब आएगा जब भारत पाकिस्तान की हरकत का दो टूक जवाब देगा? पाकिस्तान के खिलाफ संसद में रेजोल्यूशन पास हो गया जिसमें कड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि भारत के अंदरूनी मसलों पर दखल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इन हरकतों को कब तक नजरअंदाज करती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अबू तलहा के साथ सईद मुजम्म, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दरअसल मसला यही पर है कि भारत को कहीं न कहीं एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर देखा जाने लगा है और ये अपने आप में एक चिंता की बात है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंदन मित्रा हमारे साथ मौजूद हैं और स्कंद दयाल जी वरिष्ठ राजनयिक, पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम आपको ये एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। सवाल दरअसल ये बनता है कि पाकिस्तान के नेताओं को हम एक तरफ तो यहां भारत बुलाते हैं, उन्हें दावत देते हैं, मेजबानी की बात करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए जो रवैया अख्तियार किया जाता है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, अंदरूनी मामलों में दखल की बात कही जाती है, ये अपने आप में एक दूसरा चेहरा पाकिस्तान का है। सवाल यहां पर यह है कि क्या भारत सरकार को कोई ठोस पहल या कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इस दोगलेपन पर कहीं न कहीं पूर्ण विराम लग सके? ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए भारत सरकार ने पलक पावड़े बिछा दिए थे, लेकिन इस मुलाकात के ठीक 5 दिन बाद पाकिस्तान के घर में पल रहे आतंक के सौदागरों ने घाटी को दहला दिया। 5 निहत्थे सीआरपीएफ सैनिक आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। पाकिस्तान की तरफ से भारत को लंच के बदले ये पहला जवाब था, लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। शहीदों के घर वाले सरकार से इंसाफ के गुहार लगाते रहे। तमाम सियासी दलों ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की। बार हम उनको ये कहते रहे हैं, जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ के आतंकवादी ठिकाने खत्म नहीं कर देता, हमें उनके साथ कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए। लेकिन सरकार में तो जैसे हिम्मत ही नहीं थी। अलबत्ता फर्ज समझते हुए सरकारी रहनुमाओं ने ये जरूर खुलासा कर दिया कि इसके पीछे पाक में पले हुए आतंकवादी शामिल हैं। राइफल एंड 5 AK magazines, 2 pistol magazines, 4 grenades, 3 under barrel grenades launcher, that is UBGL grenade, 1 UBGL 62 ammunition। सरकार ने संसद में देश को भरोसा तो दिलाया कि पाक की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन विपक्ष ने इस मामले में सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दी। यह जो आतंकवाद है वो पाक स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान के द्वारा यह प्रायोजित जो है आतंकवाद है, इसलिए तब तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं की जानी चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का प्रोसेस रोक देना चाहिए। बुधवार को कश्मीर में खून की होली को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, पाकिस्तान ने एक और नापाक साजिश की। पाकिस्तानी संसद में भारत की संसद पर हमले के दोषी अफजल की फांसी पर निंदा प्रस्ताव भी पारित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद सरकार की आंख नहीं खुली। शनिवार को राजा परवेज अशरफ को लंच कराने वाले विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इतना जरूर कहा कि पाकिस्तान उसके मामले में दखल न दे। पाकिस्तान के किसी व्यक्ति या किसी संस्था की ओर से उसमें रुचि ली जाए और परामर्श देने के प्रयास किए जाएं, तो वो मन में एक प्रश्न चिन्ह पैदा कर। सवाल ये है कि हम कब तक पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक टॉक करते रहेंगे? पाकिस्तान बार बार भारत को आंख दिखाता है और सरकार पड़ोसी और अतिथि सत्कार से आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाती है। आखिर पाकिस्तान के दोगलेपन का कड़ा जवाब देने में हम इतना कतराते क्यों हैं? दिल्ली से सैयद मोज़ेज़ इमाम, न्यूज़ नेशन। चंदन, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी आज ये मानती है कि कहीं न कहीं मौजूदा यूपीए सरकार दरअसल भारत की वो तस्वीर पेश कर रही है जिसे हम यूं कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट स्टेट है? देखिए, अगर आप
पूरे परिदृश्य को नजर में रखें तो पिछले कुछ हफ्तों में देश की कैसी खिल्लियां उड़ी है लोगों को याद कराने की जरूरत नहीं है। मालदीव से लेके जहां पूर्व राष्ट्रपति हमारे दूतावास में शरण लिए और जैसे ही उनको रिहा किया गया सरकार ने उसको गिरफ्तार कर लिया जी। ये हमारे विरोध के बावजूद हुआ। उसके बाद पाकिस्तान की हरकतों को तो गिनवाने की जरूरत ही नहीं है कि 26/11 के आतंकवादी अभी तक खुले आम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। हफीज सईद वगैरह, इनके बारे में पाकिस्तान ने कोई भी कदम नहीं उठाया जी। अजमल कसाब जो साबित हो गया पाकिस्तानी नागरिक, उसकी जब फांसी लग गई उसके अवशेष को पाकिस्तान ने स्वीकार करने से मना कर दिया और तब से लेकर लगातार, और हमारे जवानों को 2 जवान के सर काट दिए गए। फिर कल परसों हमारे 5 सीआरपीएफ के जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके साथ साथ श्रीलंका में के साथ क्या हो रहा है। तो चंदन, ये जो तमाम एग्जाम्पल्स है, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, ये तमाम जो एग्जाम्पल्स आप गिना रहे हैं कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करते हैं कि भारत सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि आज मौजूदा सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा था कि इटली की सरकार ने क्या किया वो तो फिर सर्वविदित है। तो इस हालत में भारत की साख कहां गिरी है ये सोचने की जरूरत है कि हमारी कोई परवाह नहीं करता, चाहे यूरोप के देश हो चाहे पड़ोस का देश, कोई परवाह नहीं करता। और इसीलिए हमको आंख दिखाते रहे हैं। इस सरकार के दौरान ये बहुत ज्यादा हो गया है कि आंख दिखाते रहे हैं, अपनी कार्यवाही करते रहे हैं और हम चुपचाप या एक आध बयानबाजी करके हम रुक जाते हैं क्योंकि कोई हम कदम उठा नहीं सकते और हम एकदम नाकामयाब हैं इनके सामने, घुटने टेक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्कंद जी, हम आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आप वाकई में भारत सरकार आज एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर दिख रही है, जैसा चंदन भी कह रहे, बीजेपी के तमाम नेता कहीं ना कहीं बहुत आक्रामक रुख इख्तियार कर रहे हैं इसे लेकर। अभी अगर अब इसी प्रसंग को देखें तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट नेशनल असेंबली ने बहुत ही ये गलत किया कि ये रेजोल्यूशन पारित किया भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए। पर मैं समझता हूं कि हमारी जो राज्यसभा और लोकसभा ने जो आज प्रस्ताव पारित किया जी ये इस समय के लिए इसके लिए इतना ही रिस्पांस काफी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारतवर्ष एक बड़ा देश है, एक मैच्योर देश है, एक ज्यादा गंभीर प्रकृति का देश है। तो अगर पाकिस्तान कोई गलती करता है तो हमें उसका उतना ही जवाब देना चाहिए जितना कि मुनासिब। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जवाब देने की प्रक्रिया है स्कंद साहब, आप राजनयिक रहे हैं इसलिए जाहिर सी बात है आप बारीकियों को ज्यादा बेहतर समझते हैं। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को चेताता नहीं है, पाकिस्तान के लिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो बात अपनी जगह सही है, क्योंकि कई बार हमने उनको चेतावनी दी है पर वो अपने रास्ते से बदले नहीं है। अभी भी वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके यहाँ पूरे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ फाइनेंस कर रहे हैं टेररिस्ट को। जमात दवा है, हाफिज सईद वहाँ पर हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। तो इसलिए हमारी पार्लियामेंट ने बड़ा क्लियरली कहा है जी कि जब तक कि पाकिस्तान अपने यहाँ टेरिटरी में जो भी टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली एलिमेंट्स हैं उनको नहीं कंट्रोल करेगा तब तक उसके साथ भारत के साथ संबंध नहीं हो सकते ठीक। तो ये चेतावनी बहुत ही गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चेतावनी का असर होता हुआ दिखाई नहीं देता। चंदन, हम आपके पास आए इससे पहले हम विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से हमारे संवाददाता ने बात की। सलमान खुर्शीद दरअसल आज जो निंदा प्रस्ताव लेकर आया गया है उसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं यूपीए सरकार को दे रहे हैं। चंदन, इसकी प्रतिक्रिया हम आपसे चाहेंगे, पहले जरा उनकी बातचीत देख लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब हैं। खुर्शीद साहब, क्या रेजोल्यूशन है जो हमने जवाब में ये कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है, हमारी व्यवस्था में, हमारी एकता में, हमारी अखंडता में किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है और वो हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी आपस की कहीं किसी बात को लेकर कोई विवाद हो, कोई दूरी हो, लेकिन जब देश की बात आती है और देश की एकता और अखंडता की बात आती है तो हम में कोई अंतर नहीं, हम सब एक ही ध्वनि, एक ही भाषा और एक ही भावना से बात करते हैं। पाकिस्तान से जो पीस प्रोसेस चला है उसमें कहीं धक्का लगे जो रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने पास किया? पीस प्रोसेस जो है वो परिप्रेक्ष्य में होता है, बिना परिप्रेक्ष्य के कोई पीस प्रोसेस नहीं होता है, परिप्रेक्ष्य बना रहना चाहिए। हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो पाकिस्तान की ओर से हमको कहा गया था, वायदा किया गया था, उस वायदे के बिना
और उस वायदे को निभाए बिना आगे बढ़ना कैसे संभव होगा। इसलिए ये संदेश देने की आवश्यकता थी, ये संदेश हमने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान खुर्शीद साहब जो कह रहे थे कि पाकिस्तान हमको नसीहत न दे और पाकिस्तान के साथ जो पीस प्रोसेस तभी चल सकता है जब पाकिस्तान इस बात को सही से समझे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह नागरकोटी के साथ सईद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब चंदन, हम आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कल से ही इस पूरे मसले पर जब से